नमस्कार। महाभारत युद्ध का 16वें दिन समाप्त हो गया था। कारण के हाथों विजय आते आते रह गई थी, जिसे देख दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो गया था। क्रोध में आकर दुर्योधन ने कारण से कहा, मैं इस कुरुक्षेत्र में यह युद्ध जीतने आया हूँ मित्र, और जब वो जीत तुम्हारे हाथ में थी, तुमने वह जीत अपने हाथ से क्यों नहीं दी? मैं यह धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे यह युद्ध जीतना है। यह सुनकर कारण बोला, मित्र, मेरा बाण जब अर्जुन की छाती को चीरता उससे पहले संध्या हो जाती, इसलिए मैंने वो बाण जो अर्जुन को परलोक पहुंचा सकता था, मैंने नहीं चला आया। परंतु हे मित्र, तुम आराम से सो जाओ। युद्ध खत्म नहीं हुआ है कि कल फिर युद्ध करेगा, और कल का युद्ध इतिहास सदैव याद रखेगा। इतना कहकर कारण अपने शिविर में चले जाते हैं। रात्रि हो गई थी, किंतु कारण स्वप्न में ब्राह्मण द्वारा दिए गए श्राप को याद कर रहा था कि कैसे अनजाने में उसे एक ब्राह्मण की गाय का बछड़ा मर गया था, जिस पर क्रोधित होकर वह ब्राह्मण कारण से कहता है कि है योद्धा, तुम तो दानवीर हो, क्या यह जीवन दान दे सकते हो? मेरी गाय को उसका बछड़ा जो यहाँ मरा पड़ा है उसको लौटा सकते हो। मेरी गाय अपने बछड़े के लिए बिलख रही है, तो क्या उसके थनों का दूध तुम्हें आप भी नहीं दे सकता? हे योद्धा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस रथ पर चढ़कर तुम इस बछड़े और उस ब्राह्मण से ऊंचे हो जाते हो, वही रथ एक दिन तुम्हें त्याग देगा। जब तुम अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़ रहे होगे, भूमि तुम्हारे रथ के पहियों को निगल जाएगी। कारण स्वप्न में ब्राह्मण से श्राप न देने की प्रार्थना कर रहा था कि तभी शिविर में एक सैनिक आया और बोला, प्रधान सेनापति की जय हो। महारानी गांधारी ने संदेश भेजा है कि आप रणभूमि में जाने से पहले उनकी सेवा में उपस्थित हो। अंगराज कारण जब महारानी गांधारी के शिविर में पहुंचे, तो गांधारी एक कोने में चुपचाप खड़ी कारण की प्रतीक्षा कर रही थी। कारण ने गांधारी से कहा, प्रणाम महारानी। गांधारी ने कहा, मैं केवल महारानी नहीं हूँ पुत्र, मैं तुम्हारे सबसे प्रिय मित्र दुर्योधन की माता भी हूँ। इसलिए मैं तुम्हारी भी माता जैसी हुई। इसलिए यदि संभव हो तो कुछ पल के लिए ही सही यह भूल जाओ कि मैं महारानी हूँ। कारण तुम दुर्योधन के मित्र हो, इस नाते मैं तुम्हें पुत्र कहने का अधिकार रखती हूँ या नहीं? कारण ने कहा, आप महारानी होने के साथ साथ आप हस्तिनापुर की राजमाता भी है। जिस नाते आप पूरे राज्य की माता है, तो ही राजमाता। यदि मैं दुर्योधन का मित्र न भी रहा होता, तब भी आपको मुझे पुत्र कहने का अधिकार होता। गांधारी ने कारण को आशीर्वाद देते हुए कहा, आयुष्मान भव पुत्र। इस पर कारण ने कहा, महारानी, इस आशीर्वाद का इस युद्ध में कोई अर्थ नहीं रह गया है। दुशासन को भी इस आशीर्वाद का कवच आपने पहनाया होगा ना? गांधारी दुशासन को याद करके रो पड़ी और कर्ण से बोली, हे पुत्र, मेरा दुर्योधन अब रणभूमि में बिल्कुल अकेला हो गया है, तो बहुत क्रोधी और जिद्दी है। यदि क्रोध में वह तुमसे कोई कड़वी बात बोल दे, तो उसकी बात का बुरा न मानना पुत्र, और उसका साथ न छोड़ देना। कारण ने कहा, हे माता, यह कहकर आपने मेरे दिल को छोटा कर दिया है। माता धूप सूर्य को त्याग सकती है, मैं इस पद को त्याग सकता हूँ। छाया वृक्ष का साथ छोड़ सकती है, जलाशय जल को छोड़ सकते हैं, किंतु यह राधे दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता। इसीलिए मेरे जिंदा रहते दुर्योधन के वीर गति को प्राप्त होने के मैंने सारे मार्ग अपनी निष्ठा से बंद कर दिए हैं। हे माता, मेरे वीर गति को प्राप्त होने के बाद क्या होगा, यह मैं नहीं कह सकता। गांधारी ने घबराते हुए कहा, पुत्र, तुम अपने वीर गति को प्राप्त होने की बात क्यों कर रहे हो? कर्ण ने कहा, वह इसीलिए माता कि आज अर्जुन से मेरा अंतिम युद्ध होने वाला है। दोस्तों, आपने अभी भी इस चैनल रितवान स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब करें। फिर आज या तो अर्जुन जिंदा रहेगा या यह सूतपुत्र ही। माता, आप हम दोनों में से किसे आजकल सूर्यास्त देखने का आशीर्वाद देंगे? गांधारी कर्ण के इस प्रश्न पर मौन हो गई और कुछ देर बाद बोली, मेरे पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, पर मैं दुर्योधन और अर्जुन दोनों को जीवित देखना चाहती हूँ। कारण ने कहा, यह तो संभव नहीं है माता, लेकिन मेरा यह प्रश्न नहीं था। मैंने तो यह पूछा था कि आप मुझमें और अर्जुन में किसी जीवित देखना चाहती हैं। खैर, मुझे अनुमति दीजिए, माथे इस प्रश्न का उत्तर न दीजिए। इतना कहकर कर्ण रणभूमि की ओर चला जाता है। गांधारी का कारण को दिया जवाब कि वह अर्जुन और दुर्योधन दोनों को जीवित देखना चाहती है। हमें बहुत बड़ी सीख देता है कि अपना अपना होता है, चाहे वह कितना भी पापी क्यों ना हो। कर्ण ने बार बार गांधारी से यही प्रश्न किया कि वह उसमें और अर्जुन में से किसी जीवित देखना चाहती है।
हर बार गांधारी ने अर्जुन और पापी दुर्योधन को चुना, कर्ण को नहीं, क्योंकि गांधारी जानती थी कि चाहे अर्जुन उसके पुत्र का परम शत्रु क्यों ना हो, फिर भी वो है पुत्र ही। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय देते हुए रितवान स्टूडियो को सब्सक्राइब करें।